पहले से निर्धारित ही है कि हम लोग को क्या करना है। एक जो प्रश्न सब लोगों को व्यथित करता है, परेशान करता है, वो टाइम का करता है। पहली बात तो हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो हम लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। जब ध्वंस होगा तभी सृजन होगा। कहीं पर जो है खेत में यदि खेती करनी है तो पहले तो उसकी निराई गुड़ाई होती है, पहले तो वहाँ से खरपतवार उखाड़ उखाड़ करके फेंकी जाती है, तब जाकर के फर्टाइल लैंड बनती है, तब उसके अंदर खेती कर पाते हैं। जब तक अंधेरा हटेगा नहीं तब तक प्रकाश के आने की व्यवस्था नहीं होगी। दूसरा, इस पर टाइम स्केल को डाल पाना संभव नहीं। क्यों नहीं डाल पाना संभव है? क्योंकि ये मनुष्य के पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि इतने समय के बाद ये घटना अपने आप घट जाएगी। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक घटेगी नहीं। इसलिए क्या है, उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके ऊपर जब टाइम स्केल को डाला जाता है तो टाइम स्केल डालने के साथ साथ कहीं पर व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि तो भगवान करेंगे, हमें तो कुछ करना ही नहीं। पर हमें साथ साथ ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। वो आचार्य शंकर जो हैं, उनके साथ का एक छोटा सा डिस्कशन आता है। किसी ने उनसे पूछा कि भगवान किस पर कृपा, भगवान किसको दिखते हैं, मिलते हैं? उन्होंने कहा भगवान जिस पर कृपा करते हैं। बोले भगवान किस पर कृपा करते हैं? बोले जो पुरुषार्थ करते हैं। तो दोनों चीजें करनी जरूरी है। भगवान की कृपा भी होती है पर हमारा पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो जो पहली बात विपुल भाई साहब की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि घट तो ध्वंसी रहा है, अभी सृजन की परिस्थितियां अभी नहीं आई और हम लोगों की आंखों के सामने है। पर ध्वंस कब सृजन में बदलेगा, इसके लिए अपना टाइम जोन तो है, पर उससे ज्यादा मूल्यवान ये है कि वो टाइम हमारे हाथ में है। हम लोग यदि मेहनत करेंगे तो हमारा 2026 अभी से शुरू हो जाएगा। हम मेहनत नहीं करेंगे तो 2026-27 में बदल जाएगा। वो हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है कि वो गुरुदेव ने चाबी हमारे हाथ में दी हुई है। जब हम घुमाना शुरू करेंगे तभी ताला खुलेगा। यदि हम अपना कार्य करने से चूक गए तो भगवान भी आशीर्वाद देने से रुक जाएगा। तो हमें हमारा काम तो उतनी ही मेहनत के साथ करना है। और जो भूमिका है वो हम लोगों की स्पष्ट है। भूमिका गुरुदेव ने तभी कही, सृजन शिल्पी, सृजन सैनिक, युग शिल्पी, वो वाले सारे चीजों के अंदर जो भाव है वो यही छुपा हुआ है कि जब ध्वंस का काम हो जाएगा तो नए सृजन की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है। हम लोग उसके साथ साथ सृजन सैनिक भी हैं। जहां पर आवश्यकता लगेगी वहां पर हम लोगों को दुष्प्रवृत्तियों के साथ लड़ना भी है, और जहां पर आवश्यकता लगेगी वहां पर नए सृजन की व्यवस्था भी बनानी है। तो वी हैव गॉट बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेम टाइम। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। धन्यवाद।